हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग चर्चित चीज़ों की चर्चा हो रही है। इसमें पिछले कुछ वीडियो में मैंने यूक्रेन और रसिया के बारे में आपको शेयर किया था। आज के इस संदर्भ में आज एक नई चर्चा चल रही है। चर्चा बहुत पहले होनी चाहिए थी, बहुत लेट है इस चर्चा। तकरीबन 32 साल हो गए इस चर्चा को आने में, इस समाज में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। तो मैं बता दूं, अभी जो चर्चा है वो एक फिल्म की चर्चा हो रही है और मैं आज एक फिल्म की समीक्षा करने जा रहा हूं। समीक्षा के सेंस में एक कहा जा सकता है कि मैं एक ऑथेंटिकेट समीक्षक तो नहीं हूं, लेकिन जितने एजुकेशन से रिलेटेड और जितने फिल्म को समझा है, देखा है, पढ़ा है, उस हिसाब से, और इंडिया की जो हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, और पुराने इतिहास और नए इतिहास को और सामाजिकता को तौलते हुए मैं बता दूं कि बात हो रही है द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में बता रहा हूं। ये फिल्म जो बनी है, ये जिस घटनाक्रम पर बनी है, उससे पहले मैं फिल्म के बारे में बता दूं तो ये फिल्म हमारे भारत के सिनेमाघरों में 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई। और ये फिल्म के जो मेन जो है बनाने वाले वो जी स्टूडियो के हैं। अब जी स्टूडियो के जो अग्रवाल करके है वो है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट राइटर का चर्चा कर दूं, विवेक अग्निहोत्री प्लस डायरेक्टर प्लस स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ जो सह कलाकार हैं इस फिल्म के, वो बहुत सारे हैं। मिथुन चक्रवर्ती है, पल्लवी जोशी है, पुनीत इस्सर है, मांडलेकर है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं इस फिल्म में। मल्टी स्टारर फिल्म है और फिल्म जो है हमारे सिनेमा घरों में चल रही है और अच्छी प्रदर्शन हो रही है इस फिल्म की। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि फिल्म जो बनी है, इस समीक्षा के संदर्भ में बता दूं कि फिल्म की जिस डिमांड पर इतनी देरी हो गई देश में स्थिति बदलते बदलते, कश्मीर पर यह पूरी तरह से आधारित फिल्म है। और कश्मीर में 1990 के बाद की जो स्थिति बनी थी, एक नरसंहार, एक खास कम्युनिटी, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर प्रदर्शित की गई, बनाई गई ये फिल्म है। यानी किस तरह से 1990 के बाद कश्मीरी पंडित वहां से अपने घर बार छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके, तोड़ करके रिश्तों को दूसरे दूसरे राज्यों में चले गए, उस डर के कारण इस फिल्म में दिखाया गया है। और सही मायने में बताऊं तो इस फिल्म की जो मुख्य घटनाक्रम है, और उस समय में जो भी प्रधानमंत्री रहे होंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सारी चीज़ों को किस तरह से आर्मी सेनाएं थी, पुलिस बल था, हर राज्यों में थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस समय उस स्थिति को कंट्रोल करने में बेकाबू रही, नाकाम रही। तो मैं आपको बता दूं, उसमें से एक था धारा 370 और 35A, जो अभी अभी उसको डिमोलिस्ट किया गया है, खत्म किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना थी कि हमारे देश में ही एक ऐसा राज्य जो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद दो देशों के बीच में बंटवारे के बाद एक नया कंट्री का उदय होना, उस बीच में एक देश का जो मुकुट मोर कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है, ताज कहा जाता है, वो है कश्मीर। और वो कश्मीर जिस तरह से रक्त रंजित होता रहा, हर बार होता रहा, कई बार होता रहा, जिसमें उस तरह से उसको नजरअंदाज किया गया हमारे ही समाज के अलग अलग हिस्से से। आप कह सकते हैं कि 1985 से ये घटना शुरू हो गई थी, 1985, और 1985 से 90 से लेकर के 95 तक की स्थिति में पूरी की पूरी कश्मीर रक्त रंजित हो चुकी थी, खून से सनी हुई थी। क्योंकि जिस तरह से एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, खास दर के जो पाकिस्तान से आए हुए एक्सट्रीमिस्ट थे, जो वहाँ के जो नवयुवक वर्ग थे, वो सारे लोगों को जिस तरह से डिसऑर्डर किया, पुलिस बल को खत्म किया। वहाँ के उस समय के जो गवर्नर थे और मुख्यमंत्री थे, वो इंग्लैंड चले गए, देश उस समय छोड़ करके। स्थितियाँ ऐसी बिगड़ गई कि लोगों की जो कंट्रोल था पुलिस बल का, वो सब बेकाबू हो गया। अब मैं बता दूं फिल्म, तो फिल्म पर आता हूं। फिल्म पूरी तरह से सच्ची घटनाक्रम पर आधारित है। यानी 1990 में हिंदू जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित थी, उनकी नरसंहार, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार, ये सारा फिल्म में दिखाया गया है और ये रियल घटना है। इस घटना से
क्रमित होकर के फिल्म के समीक्षक और बहुत सारे ऐसे लोग जो क्रिटिसाइज भी करते हैं। उस हिसाब से मैं बता दूं कि जो घटना है एक इंजीनियर की घटना दिखाई गई है, जो इंजीनियर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जाता है, उस अपने दादा जो है पुष्कर नाथ, वो पुष्कर नाथ बताते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना घटी थी और हम लोग अपने यहाँ से छोड़कर चले गए। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी फिल्म बनने में इतनी देरी क्यों। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है, 1984 का सिख का दंगा हो, उस पर बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। 1984 में ही भोपाल गैस कांड ट्रेजेडी हो, बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। दिल्ली में कोई बहुत बड़ी घटना हो, उस पर बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। विदेशों में बहुत बड़ी घटना हो, उस पर भी बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। लेकिन अपने ही देश में, अपने ही समाज के खास राज्य के खास तबके के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अन्याय इस कदर से कि आप इस फिल्म को देखने के लिए आपकी रूहें कांप जाएगी। यानी किस कदर से टिक्कूलाल एक काश्मीरी पंडित हैं और भी उनको जो खास खास मुख्य कलाकारों को लेकर बनाया गया है। और जितना मैंने समझा है न्यूज़ के माध्यम से और भी पत्रकारों के माध्यम से, तो फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से एक महिला के हस्बैंड की हत्या करके चावल के बोरी में उसको काट करके खून से रक्त रंजित करके और वो चावल बना करके उस महिला को खिलाया गया। ये अपने आप में इस देश में, अपने समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था का घृणित एक बहुत बड़ा दृश्य है। यानी सोच लीजिए कि आज की स्थिति में हम लोग कितने गिर चुके थे कि हम समाज में आज उसको कहने के लिए भी नहीं थे कि आंखों में आंसू। यानी अगर 32 साल बाद ये फिल्म बनी है और जितने सारे लोग पलायन हुए हैं कश्मीर से, वो अगर उनसे पूछिए तो उनकी दर्द को पूछिए तो कभी बयां नहीं कर सकते। आज अपने माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से लोग थोड़ी सी बात को बयां करते हैं तो लगता है कि उनको थोड़ी सी जगह मिल गई है। कोई जाकर इंग्लैंड रहता है, कोई बैंगलोर रहता है, मैक्सिमम लोग दिल्ली में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने ही जगह को छोड़ करके चले गए। जब ये दंगा घटनाएं घटी, बहुत सारे लोगों ने चश्मदीद गवाह अपने खिड़कियों से देखा बंद किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट आए और कहे कि यहाँ से जितने सारे कश्मीरी पंडित है, मेल पुरुष, वो सभी लोग यहाँ से छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो कश्मीरी पंडित महिलाएं हैं वो यहाँ रहे और ये यहाँ पर धर्म स्वीकार करके यहाँ कन्वर्ट होकर के उनके साथ जो भी होगा बर्बरतापूर्ण, और हुई भी। तो किस तरह से, इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बच्चों को उछाल करके तलवार से काट देना, ये अपने आप के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी घटनाओं पर आज भी हमारा समाज बटा हुआ क्यों है। यानी अगर कोई एक खास तबका एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, ये बहुत सारी नॉलेज और जानकारियों की कमी के कारण उसको हवा दे दिया जाता है, उसमें हमारे समाज के खास तबके को मजबूत होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, जिससे कि समाज में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अस्थिर नहीं हो। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि क्या आपको लगता था कि कश्मीर में जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उस एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे, लेकिन वो लिटरेट, पढ़े लिखे थे और उनमें और एक्सट्रीमिस्ट में, दोनों में यही अंतर है। उन्होंने ये रक्त रंजित को दूसरी रूप न दे करके, न बढ़ावा दे करके इस स्थिति को समाप्त करना चाहा और वहां से पूरे तकरीबन, मैं बता दूं, 1990 के पहले कश्मीर में 15% हिंदू कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। 90 आते आते 5%, 3%, सभी लोग वहां से पलायन हो गए। कौन रहने के लिए तैयार होगा जिसको अपनी बहू बेटी प्यारी नहीं हो, जिसको आज भी, जिसको अपने दादाजी, अपने नाना जी सब लोग को बात सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम पर ये जो फिल्म बनी है और विवेक अग्निहोत्री को ये बहुत बड़ा एक करेजियस पर्सन कह सकते हैं, जो एक समीक्षा किए, पल्लवी जोशी, जिन्होंने जा करके इस पूरे फिल्म के वहाँ के लोगों से मिल करके, बातें करके, वहाँ के रियल स्टोरी को समझ के, और कुछ और चीज़ें मैं बता दूं, इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि जो बहुत सारे जो घटनाक्रम और नाट्यक्रम है, वहाँ के कश्मीरी जो युवक हैं वो भी इसमें सपोर्ट किए हैं, जैसा कि उन्होंने विवेक अग्निहोत्री ने बताया। लेकिन उन्होंने कहा कश्मीरी युवकों ने कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से इसमें देखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म अपने आप में
एक रेटिंग के हिसाब से 4 रेटिंग पर चल रहा है और आप सभी लोग इसको देखें और समझे जाए सिनेमाघरों में, जिससे कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा आईना है, एक बहुत बड़ा तबका है। आने वाले समय में इस तरह से देश विघटित नहीं हो, देश केंद्रित रहे, एकत्रित रहे और जब भी कोई ऐसी चीजें हो जिसको दबाया नहीं जा सके, इतना समय नहीं लगे लोगों को समझने में कि ये गलतियां हुई है। आने वाला समय, आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा अगर इस तरह से हम लोग इस चीज़ों को दबाते चले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये फिल्म के माध्यम से एक अलग जो हमारे समाज में एक विचारधारा बनी हुई है, उस विचारधारा को खत्म होने की ज़रूरत है और आने वाले समय में इस चीज़ों को भी बताया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए कि बच्चे हमारे समाज के जितने सारे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश हमारा एक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।